साथियों साथियों आप में से बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको सच में एक लोन की आवश्यकता है, यानी कुछ पैसे की आवश्यकता है और किसी वजह से उनके पास पैसा नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड पर भी लोन प्राप्त कैसे करें। बहुत सारे हमारे नए नए भाई बंधुओं को मैसेज आते हैं, तो आज आपको बताएंगे कि लोन ऑन आधार कार्ड आपको बताएंगे और हाउ टू गेट लोन ऑन आधार कार्ड। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। साथियों आपको बता दें कि आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों होती है। आधार कार्ड पर आपको लोन तो प्राप्त होगी, लेकिन भाई किस किस तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है, उनको आपको समझना है बड़े ध्यानपूर्वक। नंबर एक बात, आज जो हम लेकर के लाए अपने कुछ फंड को, आधार कार्ड की कुछ आवश्यकता होती है। जैसे कि लोन प्राप्त करने के लिए आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। आधार कार्ड पर जो फोटो है वो एकदम आपके स्पष्ट और क्लियर दिखनी चाहिए, और क्योंकि यह आपकी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि आधार कार्ड, उस पर क्या होता है, आपका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, आपके फादर्स का नाम रहता है और आपके विलेज का नाम रहता है, और आपके पिन कोड जैसे काफ़ी सारी चीज़ें उस पर मौजूद बनी होती है और आपके एड्रेस को यानी वेरीफाई करता है। कह सकते हैं कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 101% ये होना ही होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी किसी प्रकार की नेक्स्ट प्रोसेस हो पाएगी। अगर आप लोगों का लिंक नहीं है तो भैया लिंक करा लें, जहाँ पर आधार कार्ड बनते हैं वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर मात्र हो सकता है कि कुछ शुल्क लगता हो थोड़ा बहुत, तो आप लोग जाएँ, लेकिन ये काम जरूर करा लें, क्योंकि आजकल आधार कार्ड जहाँ भी वेरीफाई होता है तो आपको OTP आता है, और आपका रजिस्टर्ड नंबर कैसे रखें उस पर हमेशा रिचार्ज करा के रखें, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे महंगे रिचार्ज होने की वजह से लोग वाग रिचार्ज नहीं कराते, तो जिसके कारण सिम भी ऑफ हो जाती है। तो फिर से उस स्थिति में हमको 250 से 300 सिम को खुलवाने में लग जाती है, यानी ओपन करवाने में लग जाते हैं, और इतना रुपया हमारा उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कराने में लग जाते हैं। तो भाई साहब थोड़ा सुरक्षित रहें और वीआर मतलब थोड़ा आप लोग समझदारी से काम करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, कह सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए। क्या बताया हमने, लिंक होना चाहिए और आपका एक्टिवेट होना चाहिए, यानी चलती अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। नंबर तीसरी बात, जिसको बोलते हैं पात्रता, यानी कह सकते हैं कि लोन प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र यानी आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। आपको स्थिर आय का स्रोत होना चाहिए। भाई साहब आप कुछ कमा रहे हैं, आपके पास कोई आय के स्रोत है, आपकी कोई बिजनेस है, दुकान है, धंधा है, खेती है, बाड़ी है, क्या है, ये हम लोगों को वहाँ पे प्रूव करके देना पड़ेगा। साथ ही आपका नेक्स्ट है KYC प्रक्रिया, यानी कह सकते हैं कि आधार कार्ड के जरिए EKYC, जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, यानी प्रक्रिया को पूरा करना है आपको, और इसके द्वारा ही आपका पहचान और पता सत्यापित होता है। भाई बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पास काफ़ी सारे ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं डिजिटल आवेदन, कई वित्तीय संस्थान और बैंक आधार कार्ड के माध्यम से भी ऑनलाइन लोन आवेदन स्वीकार करती है। आपको बैंक या वित्तीय ऐप के माध्यम से भी आवेदन करना होता है। भाई अगर ब्याज दर की बात करें, ब्याज दर की तो चलिए किसी ने बात नहीं की है फिलहाल, इसका जो ब्याज दर होगा क्या होगा लोन के लिए, तो चलिए फिलहाल सब लोगों ने बात कर ली इसके लिए। भाई जो ब्याज दरें हैं, यानी कह सकते हैं कि आधार कार्ड पर लोन लेने पर भी आपकी जो ब्याज दरें हैं आपके क्रेडिट स्कोर, आय और लोन की अवधि पर भी निर्भर करती है। और जो लोन की राशि है, आधार कार्ड पर मिलने वाले लोन की राशि आमतौर पर आपकी आय, खर्च और आपकी भुगतान क्षमता के आधार पर भी तय होती है। साथ ही जो लोन की अवधि है, यानी जो समय है, लोन चुकाने की अवधि टेनर यानी आपकी चुनी हुई योजना और लोन की राशि पर निर्भर करती है। भाई साहब आपने क्या राशि चुनी है और आपने क्या स्कीम ली है उस पर निर्भर करती है। आवश्यकता दस्तावेज, यानी कह सकते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों की भी आपको आवश्यकता होती है। तेजी से स्वीकृति, जैसे कह सकते हैं कि आधार कार्ड और EKYC प्रक्रिया के चलते लोन की स्वीकृति और वितरण की भी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिससे आपको जल्दी लोन मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी भाई बंधु हैं जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है, काफ़ी ज़्यादा बैंक के चक्कर काटे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे भाई बंधुओं ने बैंक में जा करके काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया है। कई हफ्ते महीनों कई सारी फाइल ऐसी हैं जो पेंडिंग में पड़ी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई सब दलाल के मेरे काम नहीं होता, तो आपको बता दें कि थोड़ा सा दलालों से सावधान रहे तो ये अच्छा होगा। आपको बता दें कि जो भी बात है आप अपने डायरेक्टर और जो मैनेजर सर हो आप लोगों से बात कीजिएगा, कोई भी आपका काम होगा बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।